Hello students, today we start the topic of operating system. First is Introduction to Operating System, Unit 1. Introduction. An operating system is a program that acts as an interface between the user of a computer and the computer hardware. मतलब operating system क्या होता है कि जो एक interface का काम करता है, ठीक है, यूजर ऑफ कंप्यूटर मतलब जो उस कंप्यूटर को यूज करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में. The purpose of operating system is to provide an environment in which a user can execute programs in a convenient and efficient manner. बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका पर्पस क्या होता है कि इस तरह का आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिससे यूज़र क्या है अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके. ठीक है, जैसे हम एक बात करें कि अगर हमें कोई ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए कि अगर मैंने अपनी एप्लीकेशन को रन करना है तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें ऐसा ही इन्वायरमेंट क्या है बना के देता है. ठीक है, जैसे हम मोबाइल की बात करें, मोबाइल में अगर एंड्रॉयड है तो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और हम कोई भी ऐप उसमें क्या है रन कर सकते हैं बिकॉज वो हमें उस तरह का इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करके देता है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज फर्स्ट program that gets loaded into the memory through process called booting. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ये सबसे फर्स्ट लोड होता है मेमोरी में. ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब वो लोड होता है उसको बूटिंग बोलते हैं. ठीक है, An operating system acts as a platform in which various application programs such as Word processor, Excel executor. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस लाइक जो वर्ड प्रोसेसर हो गया या एक्सेल हो गया, ठीक है, वो क्या है एग्जीक्यूट होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज अ सुपरवाइजर एंड यूजर मोड. ठीक है, ये दो मेन मोड होते हैं ओएस के. ठीक है, सुपरवाइजर मोड, इट इज द मोड वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम रन. मतलब जो सुपरवाइजर मोड होता है वो मोड होता है जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है. ए प्रोग्राम इन सुपरवाइजर मोड इज ट्रस्टेड टू नेवर फेल. मतलब वो कभी भी फेल नहीं होता बिकॉज इफ इट इज डज द होल फेल इट मे क्रैश द होल सिस्टम. There are several privileges. This mode is also known as kernel mode and this mode is used for security purpose. मतलब सुपरवाइजर मोड आप वो मोड कह सकते हो जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है और वो काफ़ी सिक्योर होता है और इसमें किसी की इंटरफेरेंस नहीं होती है. यूजर मोड, इन यूजर मोड all the applications are run and there are limited privileges. A program that runs in a user mode, बेसिकली जो जितने भी प्रोग्राम हमारे यूज़र मोड में रन होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि लिमिटेड प्रिविलेजेस होती हैं. ठीक है, दैट मीन्स टू से कि बहुत कम जो है हदायत होती है. दैट मीन्स रुकावटें आप कह सकते हो कि परमिशंस, ठीक है, बहुत कम होती है, कंट्रोलिंग कम होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो. नेक्स्ट यूनिट, ऑपरेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स यूनिट 2. अब क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस होते हैं, क्या ऑपरेशंस होते हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस एंड फंक्शंस. द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम is to provide the environment of the execution for user program. The various functions of operating system are. तो यहाँ पे क्या है कि हम देखेंगे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो हमें किस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके देता है जिसे हम अपने बहुत सारे फंक्शंस को रन कर सकते हैं, लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन, नेटवर्क मैनेजमेंट और कमांड इंटरप्रेशन में जितने भी ये ऑपरेशंस हैं सबके सब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट आता है. The process management refers to the assignment of processor to different tasks being performed by the computer system. प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी टास्क कंप्यूटर परफॉर्म करता है, ठीक है, ये उस चीज़ में आ जाता है. ठीक है, जितने भी टास्क होते हैं वो सब मैनेज किए जाते हैं. The process management schedule the various purpose of system for execution. The operating system is responsible for following activity in connection with process management. मतलब जब भी वो process management करता है तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को देखता है. क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग बोथ यूज़र एंड सिस्टम प्रोसेस. मतलब जो प्रोसेस है, ठीक है, चाहे वो यूज़र है चाहे वो सिस्टम है, दोनों को क्रिएट करना. सस्पेंड एंड रिज्यूम प्रोसेस, प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन सच एज सेमाफोर. प्रोसेस को सस्पेंड करना पड़ेगा यानी कि कुछ टाइम के लिए रोक देना फिर दोबारा चला देना, उनमें सिंक्रोनाइजेशन यानी कि तालमेल बना के रखना. प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड डेडलॉक हैंडलिंग. डेडलॉक इज अ कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ प्रोसेस वेट infinity for some shared resource.
अब इसमें क्या है कि एक ऐसा मैकेनिज्म भी होता है जिसमें हमें डेडलॉक हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। डेडलॉक ऐसी कंडीशंस होती है जब हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो इसके लिए क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि हमारा डेडलॉक है अक्कर ना हो। नेक्स्ट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट. Memory is organized as a large array of words or bytes that stores the user programs and instructions for execution. मेमोरी क्या होता है कि जिसमें हम कहें कि बाइट्स हैं, ठीक है, जो यूज़र प्रोग्राम्स को स्टोर करती हैं और जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करती हैं. द मेन मेमोरी इज़ यूजली शेयर्ड बाय ओएस. मेन मेमोरी जो है ओएस के द्वारा शेयर की जाती है और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के द्वारा शेयर की जाती है, ठीक है. और जो मेमोरी है वो क्या करता है कि दे आर कीप ट्रैक ऑफ एरिया ऑफ मेन मेमोरी वेयर ओएस रिसाइड एंड वेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम रिसाइड. मतलब उसमें दोनों का ध्यान रखना होता है कि ओएस कहाँ पे है, कहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है. In multi-programming environment, several programs or processes are kept in main memory so as to increase the CPU utilization and decrease the CPU response time. अब मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जिससे क्या है CPU की जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ती है और उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम हो जाता है, ठीक है. Memory manager also implement various protection technique in order to protect the allocated memory for unauthorized access. अब मेमोरी है, अनऑथोराइज असेस भी हो सकता है, यानी कि जो उसको असेस नहीं है वो भी उस चीज़ को असेस करने की कोशिश कर सकता है. तो इसके लिए काफ़ी सारे जो है सिक्योरिटी पॉलिसीज़ भी रखी गई हैं. इस such a situation where several programs reside in main memory at the same time, memory management is important. जब बहुत सारे प्रोग्राम मेन मेमोरी में होते हैं तो ये ज़रूरी बन जाता है कि मेमोरी को मैनेज किया जाए. डिफरेंट एल्गोरिथम फॉर पॉसिबल फॉर सिलेक्टिंग ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम. बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं जो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. द ओएस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कनेक्टिंग विद मेमोरी मैनेजमेंट, कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट्स, मतलब वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करता है. कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट्स ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड एंड अदर प्रोसेस, मतलब उसमें देखना होता है कि कौन सा मेमोरी का पार्ट यूज़ हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा. डिसाइडिंग विच प्रोसेस आर टू बी लोडेड इन मेमोरी व्हेन मेमोरी स्पेस बिकम्स अवेलेबल. ये डिसाइड करना कौन सा प्रोसेस मेमोरी में लोड किया गया है, क्या कैसे उसको अवेलेबल बनाना है. अलोकेटिंग डी एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस एज नीडेड, मतलब मेमोरी को अलोकेट करना, ठीक है, और डी एलोकेट. अलोकेट मतलब जैसे कोई स्पेस है, ठीक है, कोई प्रोसेस आया उसको अलोकेट किया, फिर उसके बाद जब प्रोसेस का काम खत्म हो गया तो उसको डी एलोकेट कर गया, ठीक है, यानी कि हमारी जो मेमोरी है वो फ्री हो गई. Secondary storage management. The main memory has a limited size and cannot store all the user program at once. Moreover, when the power is lost, the data is held are also lost. So, computer system provides secondary storage devices such as magnetic disk chips to back up main memory. अब मेन मेमोरी का जो साइज होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है. सो हमको क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए होती है जिसमें हम डाटा को होल्ड करके रख सकें, ठीक है. Secondary storage devices storage system programs such as compiler, editor, assembler and user program that are not used frequently. अब इसमें क्या है कि जो secondary storage प्रोग्राम होते हैं वो ना सिस्टम प्रोग्राम्स को भी स्टोर करते हैं. जैसे जो कंपाइलर है, ठीक है, असेंबलर है, वो सारे के सारे इसमें सेव होते हैं और इसको हम कभी कभी यूज़ करते हैं. द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग कंडीशन. अगर उसने डिस्क मैनेजमेंट करनी है तो हमारे पास क्या है, काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं जैसे फ्री स्पेस मैनेजमेंट, स्टोरेज एलोकेशन, डिस्क शेड्यूलिंग. फ्री मतलब फ्री स्पेस देखना, ठीक है, स्टोरेज एलोकेट करना, ठीक है, डिस्क शेड्यूलिंग करना, ठीक है, यानी कि 12 से उसका मतलब क्या है कि जहाँ पे मेमोरी फ्री है, ठीक है, वो देखना कहाँ पे फ्री है कहाँ पे नहीं है, ठीक है. सो दैट्स डिस्क शेड्यूलिंग, कहाँ पे कौन सा प्रोसेस वर्क करेगा, ठीक है. So that's a secondary storage management. Input-output management. Input-output devices attached to the computer system are used to enter the data into the system and get the output. This subsystem manages all the input-output devices and contains a variety of software programs to handle these devices. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच होती हैं और दे आर यूज टू एंटर डाटा इनटू सिस्टम एंड गेट द आउटपुट. मतलब बेसिकली उनका काम क्या होता है कि डाटा को इनपुट करना फिर आउटपुट लेना. दिस सब सिस्टम मैनेज ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइस कंटेन अ वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू हैंडल दिस डिवाइसेस.
This subsystem contains a collection of device drivers. Device driver is a software module that manages the communication and control the specific input-output device. अब ये subsystem क्या होता है? ठीक है, जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वो होते हैं जो किसी भी मॉड्यूल को चलाने में मदद करते हैं, किसी भी डिवाइस को चलाने में मदद करते हैं. This subsystem also implement device allocation policies. For each device, input-output device management subsystem keeps an account to determine which device is allocated to which process. अब इस सब सिस्टम में क्या होता है कि दे हैव द डिवाइस एलोकेशन पॉलिसीज. हर एक डिवाइस के लिए डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो ये डिसाइड करता है कि कौन सी डिवाइस को, ठीक है, विच डिवाइस इज एलोकेटेड विच प्रोसेस, मतलब कौन सी डिवाइस को कौन सा प्रोसेस दिया जाएगा. द इनपुट आउटपुट सब सिस्टम आल्सो इम्प्लीमेंटेड डाटा कैशे टू टेम्परली होल्ड द डिवाइस कंटेंट टू इम्प्रूविंग देयर एक्सेस स्पीड. अब जो इनपुट आउटपुट सब सिस्टम है वो क्या है, डाटा कैशे भी लेते हैं. डाटा कैशे में क्या है कि डाटा को कुछ टाइम के लिए होल्ड किया जाता है ताकि जो उनका असेस कंट्रोल है, जहाँ पे उस चीज़ को असेस किया जाता है, वो चीज़ क्या है, फास्ट बन सके. फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है कि फाइल इज अ स्टोरेज यूनिट एंड एज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. एज वी नो दैट files are categorized on the basis of information stored in such as data file, source file, object file. जो फाइल्स होती हैं उनकी कैटेगरीज होती हैं, लाइक दे आर द डाटा फाइल्स, दे आर द सोर्स फाइल, दे आर ऑब्जेक्ट फाइल. डाटा फाइल रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक मोड. सोर्स फाइल स्टोर्स द कोड फॉर प्रोग्राम्स एंड ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड बिल्ड कंपाइलिंग द प्रोग्राम्स. अब जो डाटा फाइल्स होती हैं जो वो इंफॉर्मेशन देती हैं वो या तो नंबर की फॉर्म में होती है या अल्फाबेटिक या अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में होती हैं. जो सोर्स फाइल्स होती हैं, दे स्टोर्स द कोड फॉर प्रोग्राम्स एंड ऑब्जेक्ट फाइल्स compiling the programs. Files are stored onto storage devices such as hard disk and floppy. जो फाइल्स है उनको स्टोर किया जाता है या तो हार्ड डिस्क पे या फ्लॉपी पे या सीडी पे. फाइल्स आर ग्रुप टुगेदर इनटू डायरेक्टरीज फॉर यूजर्स इज. फाइल्स को क्या है, ग्रुप करके एक जो डायरेक्टरी है, ठीक है, उसमें भी क्या है, स्टोर किया जाता है ताकि यूजर उसको इजीली क्या है, असेस कर सके. नेक्स्ट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी. Another important function of an operating system is to protect itself from the user process and to protect different user process from one another in a system. अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि उसको अपने आप को भी क्या है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है, यूज़र प्रोसेस से भी करना पड़ता है और एक प्रोसेस के दूसरे प्रोसेस से भी करना पड़ता है. In a multi-programming environment where several users process reside in main memory at the same time, they may interfere with OS with one each other. अब जो मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो मेन मेमोरी में होते हैं, ठीक है. सो दे में इंटरफेयर विद ओएस और विद ईच अदर. वो ओएस के साथ भी इंटरफेयर करते हैं और एक दूसरे में भी इंटरफेयर करते हैं. बस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म कंट्रोल द एक्सेस ऑफ यूजर, प्रोग्राम एंड प्रोसेस यूज्ड बाय वेरियस एप्लीकेशन. सो जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है एक्सेस को, ठीक है, प्रोग्राम को, प्रोसेस को और सारी एप्लीकेशंस को. प्रोटेक्शन मैकेनिज्म आर आल्सो यूज्ड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वेरियस रिसोर्सेज सच एज मेमोरी सेगमेंट, फाइल्स, सीपीयू अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूजर्स. मतलब जो मेमोरी सेगमेंट्स होते हैं, फाइल्स होते हैं, सीपीयू होते हैं, उनको अनऑथराइज्ड एक्सेस से क्या है, सेव करना. Security deals with protecting the various resources and information of a computer system against destruction and unauthorized access. जो सिक्योरिटी है वो उस चीज़ से डील करती है. A total approach to a computer security involve बहुत एक्सटर्नल इंटरनल, मतलब उसमें दोनों तरह का देखना है. जो अंदर है, ठीक है, दैट मीन्स टू से कि जो उसकी अंदरूनी जो सिक्योरिटी है, ठीक है, प्रोटेक्शन वो भी रखनी है और जो बाहरी तत्व से उसको नुकसान पहुँचे उससे भी उसको सिक्योरिटी रखनी होती है. External security deals with securing the computer system against external factor like जैसे fire, floods, leaking out of stored immediately by the person and access to the information. Internal security deals with the user authentication, access control, cryptography. Internal में क्या आ जाता है कि जैसे यूज़र ऑथेंटिकेट कर रहा है, access control, ठीक है, और cryptography, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. Next is networking management. Networking is used for exchanging information among different computers that are distributed across various locations. अब नेटवर्किंग क्या होती है, इसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेस एंड ईच प्रोसेस हैज इट इज एंड मेमोरी एंड क्लॉक. जो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, हर एक प्रोसेसर का अपना एक मेमोरी है, क्लॉक है.
The various processor communicate using communication links such as telephone lines और buses. जितने भी प्रोसेसर हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं बाय कम्युनिकेशन लिंक, जैसे टेलीफोन लाइंस या बसेस से. बस इज a collection of wire that run parallel across the width of motherboard. बस क्या होता है कि इसमें काफ़ी सारी वायर्स होती हैं और वो रन करती है ठीक है पैरेलली, ठीक है. एंड processor is distributed system vary in size and function. They may include small microprocessor, workstation, mini computers, large general purpose computer system. Thus, a distributed system enables us to share various sources. मतलब हम distributed system उसमें बहुत सारी sources को हम share कर सकते हैं. This results in computation speed up, increased functionality, increased data availability and better reliability. तो इससे हमें क्या होता है कि जो हमारा computation task है, they may be speed up, ठीक है, फंक्शनैलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, एंड इंक्रीज डाटा अवेलेबिलिटी एंड बेटर रिलायबिलिटी. ठीक है. सो ये चीज़ क्या होती है कि नेटवर्किंग से हमें बहुत सारी चीज़ों को क्या है, एक तो हमें रिसोर्सेज मिल जाते हैं और दूसरा हमारी जो स्पीड है ठीक है इंक्रीज हो जाती है. कमांड इंटरप्रिटेशन. द कमांड इंटरफेस इज अ बेसिक इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर. कमांड इंटरफेस क्या है कि एक बेसिक चीज़ होती है कंप्यूटर यूजर के बीच. Command interpreter provides a set of commands using which the user can give instruction to a computer getting some job done by it. The various commands supported by command interpretation module are known as system calls. तो कमांड्स होती हैं ठीक है, दे हैव कि उसमें क्या है कि मॉड्यूल्स होते हैं ठीक है, वो कमांड्स को हम क्या बोलते थे, सिस्टम कॉल्स. When a user gives instruction to a computer by using these system calls, the command interpreter takes care of interpreting these commands and directly the system resources to handle the request. अब जो आप कमांड या इंस्ट्रक्शन देते हो ठीक है या सिस्टम कॉल होती है, तो जो कमांड इंटरप्रेटर वो क्या करते हैं, इन जो कमांड्स आप दे रहे हो उसको इंटरप्रेट करता है ठीक है, उसको समझता है, फिर जो रिसोर्स आपको चाहिए होते हैं ठीक है उसको रिक्वेस्ट करता है. Hence, a command interpreter provide a user interface to hide the hardware detail of system from the user. कमांड इंटरप्रेट क्या करता है कि एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है और जो बेसिक हार्डवेयर डिटेल्स होते हैं उनको क्या है हाइड कर देता है. हमारे पास दो तरह के यूज़र इंटरफेस होते हैं, कमांड लाइन और ग्राफिकल. कमांड लाइन में क्या होता है कि बेसिकली जो भी चीज़ आप टाइप करते हो ठीक है, दैट इज़ द कमांड लाइन. ठीक है, अगर मैंने कुछ कॉपी करना है ठीक है, अगर मैंने कुछ मूव करना है या कोई फाइल बनानी है, आई हैव टू पुट अ कमांड, सो दैट इज़ अ कमांड लाइन इंटरफेस. ग्राफिकल वेयर जहाँ पे आप एक क्लिक से क्या करते हो, कोई फाइल ओपन कर दिया, कहीं पे राइट क्लिक करके कॉपी करके कहीं जाके पेस्ट कर दिया, सो दैट इज़ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जहाँ पे हर काम आप क्या है ग्राफिकली करते हो. तो ये जो थे ये सारे के सारे हमारे क्या आ जाते हैं कि दे आर द वर्किंग एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू.